आप भी अगर पाकिस्तान पोस्ट से कुछ करवाना चाहते हैं फ्यूचर में तो अपनी जिम्मेदारी पे और सोच समझ के कीजिएगा। ये ना हो कि कल को आप भी इसी तरह मेरी तरह बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट में आने वाले कुछ मसाइल पे और उन मसाइल को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है उनके बारे में। मेरा पाकिस्तान पोस्ट से एक लंबा चौड़ा ताल्लुक है, बहुत अरसे से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियोस मैं इन पे बना चुका हूँ, पॉजिटिव वीडियोस। ये भी पॉजिटिव वीडियो है, इसको नेगेटिव ना ले। ये पाकिस्तान पोस्ट में वो जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए है कि अगर कोई रेलिवेंट बंदा देखे कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं कुछ टिप्स भी दूंगा, अगर कोई जिम्मेदार बंदा तक ये वीडियो पहुंचे तो काइंडली इस चीज़ पे एक्शन ज़रूर लीजिएगा। शुरू से शुरू करते हैं। जब आप पाकिस्तान पोस्ट में जाते हैं सबसे पहले अपना पार्सल लेके, तो वहाँ पे आपको सबसे पहला मसला जो दरपेश आता है वो ये आता है कि आप सपोज ये वॉलेट है, इसको आप कराने गए हैं पार्सल, वो आपको कहेंगे कि आप इसको कपड़े के पैकेट में थैली में सी के लाएं, पैक करके लाएं। ठीक है, अब आपने ये 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का वॉलेट लिया। अब इसको आप घर ले जाएं दोबारा वहाँ से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से, अब जहाँ भी है घर लेके जाएं, वहाँ जाके कपड़े की थैली सिएं। अगर आपके घर में मशीन नहीं है तो दर्जी से जाके कपड़े की थैली सिलवाएं, उसमें आप इसको पैक करें। पैक करने के बाद उस पर एड्रेस लिख के उनको जमा करवाएं। पहला इशू यही। अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं कोरियर करवाने, तो वो आपको वहाँ से हर किस्म की पैकेजिंग का मटेरियल फ्री में देते हैं। वो फ्री ही कह लें, बेशक उन्होंने पैसे अपने उसमें चार्जेस में ले लेने होते हैं, लेकिन आपको जनाब वो बज़ाहिर फ्री में ही दे रहे होते हैं। पाकिस्तान पोस्ट को भी चाहिए कि पैसे अंदर से ही उस फीस में शामिल करे और पैकेजिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अगर वहाँ पे पैकेजिंग दस्तयाब हो तो कोरियर कंपनीज के 50% कस्टमर्स वहीं से यहाँ शिफ्ट होंगे और पाकिस्तान पोस्ट तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। इस पे पाकिस्तान पोस्ट को सबसे पहला इकदाम लेना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि जब आप जाते हैं, अब जो बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं जो आपका पार्सल बुक कर रहे हैं, वो इंतहाई सुस्त किस्म के बंदे इन्होंने बिठाए हुए हैं। कोई सन 80 की दहाई के जो बंदे भर्ती हुए हैं वहाँ पे, वो बंदे वहाँ पे बैठे होते हैं। और अव्वल तो वहाँ कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती अगर आप किसी छोटे मोटे ऑफिस में जाते हैं। हाँ, अगर आप जीपीओ में जाते हैं, डायरेक्ट जो इनका हेड ऑफिस है, वहाँ आपको एक आध पीसी या कुछ सिस्टम नज़र आ जाते हैं कंप्यूटर पड़े हुए। उन पे जो बंदे बैठे होते हैं वो इतने नॉन प्रोफेशनल और इतने सुस्त होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कीबोर्ड का बटन कहाँ पे है। अभी स्क्रीन पे आपकी एक वीडियो चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि बंदा किस तरह से टाइप कर रहा है। वो देखता है इधर, फिर एक बटन प्रेस करता है देख देख के। इतना टाइम किसी कस्टमर के पास भी नहीं होता। सेम अगर आप इस काम करते हैं प्राइवेट किसी कंपनी के साथ, मैं किसी प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी के पास भी आप चले जाएं, वहां पे जो बंदे बैठे होंगे वो हाईली प्रोफेशनल होंगे, इतनी तेजी के साथ काम कर रहे होंगे कि आपका काम 2 मिनट में करके आपको घर भेज देंगे। लेकिन यहाँ 2 मिनट का काम 18 से 20 मिनट में किया जाता है। सबसे पहले आप वो वेट करते हैं, फिर वो बड़ी तसल्ली के साथ जनाब उस पर लिखते हैं, स्टैंप लगाते हैं, फिर वो आराम आराम से ढूंढते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जनाब शहर को सर्च किस तरह से करना है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। वो अभी इन्होंने स्कैनिंग वाला सिस्टम शुरू किया जो कि QR कोड स्कैन कर लेती है, स्कैनर होते हैं, वो उन्हें नहीं चलाने आते। वो घंटा उसको कभी ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अभी आपने देखा भी है कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि एक बंदा किस तरह से टाइपिंग कर रहा है, बंदे का नाम लिख रहा है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे पहली दफ़ा कंप्यूटर पे बैठा हो। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो इन्हीं एम्प्लॉयज़ को इतना ट्रेंड करे, इनके लिए कोर्सेज रखे, इनको सिखाए। जो बंदा कोर्सेज पास करे, टाइपिंग टेस्ट पास करे, उसको ही इस सीट पे बिठाया जाए। अदरवाइज इनको दूसरी ड्यूटीज़ दी जाए और यहाँ पे नए बंदे हायर किए जाएँ। मेरे करीबी जो पोस्ट ऑफिस है उनके मुताबिक 1992 या 94 आई थिंक, उसके बाद यहाँ पे कोई भर्ती नहीं की गई। वो भी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा ढूंढ के यहाँ पे लगा दूं। अगर है तो आपको नज़र आ रही होंगी, अगर नहीं है तो मैं ही आपके सामने बैठा हूँ। ऑफिस में 2-4 चेयरें पड़ी हैं, कोई प्रॉपर अलमारी नहीं है जहाँ पे वो अपना सामान सेफ रख सके। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है
जहाँ पे जो कंज्यूमर आता है वो बैठ के वेट कर सके, कोई वेटिंग का एरिया नहीं है। यहाँ पे लोगों की कीमती दस्तावेजात आती हैं, लोगों के मनी ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। जीपीओ के जो हेड ऑफिस है उसके अलावा उसके भी आधे ऑफिस में कैमरास हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस में मैं वहाँ जाता हूँ जब वहाँ पे कैमरा भी नहीं है। और ये जो मेरा करीबी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे भी कैमरे की कोई सहूलत मुझे नज़र नहीं आई। मतलब कि वो जो मर्जी करते रहें, कुछ भी कहीं भी चला जाए, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। और ये भी मेरे साथ हो चुका है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कैमरे नस्ब करे और उनकी चेकिंग हो। जहाँ पे कोई मसला आए सीसीटीवी फुटेज मौजूद हो। इतना जदीद दौर होने के बावजूद हमारी पोस्ट पीछे से पीछे बैकवर्ड ही जाती जा रही है। इस पर कोई इतना अमल दरामद नहीं हो रहा। पिछले दिनों मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम कर रहे हैं कोशिश, और मैं उनकी कोशिशों को सराहता हूं। और वो कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसी तैयार करें ताकि काम बेहतर से बेहतर हो सके। अमले में इखलाक की बहुत कमी होती है। पाकिस्तान पोस्ट का ऑफिस में जाएं तो वहाँ पे जो अमला है वो बहुत ही आपको कह लें कि आप बद इखलाक किस्म का अमला देखने को नजर आएगा। खास तौर पे अगर आप उनके पास पहली दफ़ा गए। अगर रेगुलर कस्टमर हैं फिर वो आपके साथ सलाम तो हो जाती है, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा जाते हैं तो आपको कोई वो रिस्पॉन्स नज़र नहीं आएगा जो आपको प्राइवेट कंपनीज में देखने को मिलता है। उनके पास से आप पार्सल करवाएं ना करवाएं उनको कोई टेंशन नहीं। मैं खुद इस फील्ड में रहा हूँ काफ़ी अरसा। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि इस बेस में अपने कस्टमर जो उनके बैठे होते हैं उधर बुकिंग ऑफिसर्स, उनको कमीशन देता है। अब क्या होता है, मैं खुद बुकिंग ऑफिसर की जॉब करता रहा हूँ किसी दौर में, तो हमें क्या लालच होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को घेरा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स की जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। ठीक है, तो हमारे पास जो भी कस्टमर आता था उसके पास जैसी भी पैकिंग होती थी वो हमें खुद से जैसा भी उसको सेट करना पड़ता था। हमने कभी उन्हें वापस नहीं जाने दिया था क्योंकि हमें पता था हमें इस पे कमीशन मिलना है भैया। लेकिन इन्हें ऐसा कोई नहीं, इन्हें पता है काम करें फिर भी उतनी सैलरी है, ना करें फिर भी उतनी ही सैलरी है। पाकिस्तान पोस्ट का टाइम सुबह आई थिंक 8 या 9 जितना भी है, क्लोजिंग टाइम जो है वो 4 बजे है और नाइट पोस्ट ऑफिस शुरू होता है 3 बजे। लेकिन अगर आप डे वालों के पास 2:30 बजे भी पार्सल लेके जाते हैं तो कहते हैं कि जी अभी टाइम नहीं है हमारे पास, अब आप आधा घंटा वेट करें, नाइट पोस्ट ऑफिस खुलेगा तो वहाँ से करवा लीजिएगा। ऐसा क्यों है? 3 बजे तक उन्हें पार्सल रिसीव करने चाहिए, चले अगला घंटा वो क्लोजिंग में ले सकते हैं, तो 3 बजे नाइट पोस्ट ऑफिस खुलता है तो वहाँ पे जाके कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। 2 बजे के बाद अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि वो पार्सल लेना बंद कर देते हैं, खासतौर पर नए कस्टमर्स के। जानने वालों का तो फिर दा लगा होता है, जिस तरह से कह लें, उन्हें करना पड़ता है। बाकी उनकी कोशिश होती है कि हमारे पास कोई ना ही आए। 2 बजे के बाद तो क्या उनकी सारा दिन यही कोशिश होती है कि हमारे पास कोई बंदा ना आए। लेकिन अगर इनका इसी तरह कोई टारगेट्स रख दिए जाएँ, इनको कोई कमीशन का लालच दिया जाए, इनके उधर सैलरी कटने का कोई इनको लगाया जाए, थोड़ा बहुत डर हो इनको, तो फिर ये ना सिर्फ जो कस्टमर्स आए हैं उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएंगे, बल्कि ये खुद मार्केटिंग करेंगे पाकिस्तान पोस्ट की। इनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स यहाँ पे आएँ, किसी तरह से भी आएँ, वो यहाँ पे आएँ और हम उनको डील करें। और जब किसी कस्टमर को एक दफ़ा अच्छे से डील करेंगे तब ही कोई कस्टमर दूसरी दफ़ा इनके पास आएगा। बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स बन रही हैं जहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त आ रहे हैं इस फील्ड में। अगर अब पाकिस्तान पोस्ट अच्छे इकदाम नहीं उठाएगी, अच्छे स्टेप्स नहीं लेगी, तो शायद फिर और कोई वक्त दोबारा ऐसा ना आए। तीसरा जो, या जितना भी पॉइंट कह लें, मुझे पॉइंट याद नहीं है, कि आपकी जो रकम होती है मनी ऑर्डर की, वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती। वो डाकिया लेके आएगा, हफ्ते बाद लेके आए, 1.5 हफ्ते बाद लेके आए, 2 हफ्ते बाद लेके आए, जब उसका दिल करे लेके आए या ना लेके आए, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास इसका प्रूफ मौजूद है। मेरे पास ये एक स्लिप है, ये मैंने 7 नवंबर 2018 को मैंने पार्सल बुक करवाया पाकिस्तान पोस्ट साहिवाल जीपीओ से। लेकिन
आज फरवरी मिड में चल रहा है, 3 महीने हो गए हैं, 3 या शायद कितने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। मैंने मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन भी लिख के दी, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं है कहाँ गए, हम कुछ नहीं कर सकते, आपसे जो होता है कर लें। मैंने उन्हें कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कहते चले जाएं, हमें इससे कोई हर्ज नहीं है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं। मतलब कि इन्हें किसी का डर ही नहीं है। जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में बंदे बैठे हैं उन्हें पता है हमें सरकारी मुलाजिम है, हमें किसने छेड़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश कीजिए कि ये जो अदारों में बंदे बैठे हैं ना, ये खासतौर पे जो क्लर्क शोबा है, इसको बेहतर करें। इस पर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा क्लर्क पे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट पे। अब वो मेरे पैसे डूब गए, मुझे पता है, मैं केस करूंगा इन पे, अब मिलते या नहीं मिलते वो अलग बात है, ठीक है। उसका कोई उसका पता ही नहीं है कहाँ जाएंगे पैसे। ये आपकी किस्मत है, आ गए तो ठीक है, ना आए तो कोई आप किसी को पूछने वाले नहीं हैं, ठीक है। मेरे रिलेटेड जितने भी ऑफिस हैं, मैं सबके चक्कर लगाए हैं मैंने, और फाइनली आज मुझे उन्होंने कहा कि भैया जो होता है कर लो, जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। वो जिधर भी गए, जो भी खा गया पी गया, हमें उसका नहीं पता। आप कस्टमर को कहें वो उस डाक खाने में जाए, उसे यार कस्टमर एक दफ़ा जो बेचारा इतना क्यों जलील होगा, जिसको सामान मिल गया उसने पैसे दे दिए, अब वो 3 महीने बाद मेरे लिए किसी के लिए भी जलील होगा? नहीं होगा। वो कहता ठीक है जनाब, नहीं ना सही, मैंने तो दे दिए। लेकिन पाकिस्तान पोस्ट वाले कहते हैं जी हम इसका जिम्मेदार नहीं हैं। अगर ऐसी ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट है कि हमारा पैसा सेफ ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी क्यों करवाएं। इस पे कोई अच्छा सा स्टेप ज़रूर लिया जाए, इसका बैंक अकाउंट में कनेक्शन किया जाए कि जो भी आपकी पेमेंट आए वो बैंक में जाएगी, इतने दिनों बाद जाके आप वहाँ से रिसीव कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि डाकिया आए, डाकिए के पास आए, डाकिया खा गया और जिसने इतना महंगा सामान भेजा था वो वेट ही करता रह जाए 6-6 महीने और फाइनली उसे जवाब मिले जो होता है कर लो। यह चीज़ें हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब इनको कैसे बदलना है, साथ साथ मैंने टिप्स भी दे दी हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय, कोई रेलेवेंट बंदा जो पाकिस्तान पोस्ट से रेलेवेंट है, या गवर्नमेंट में से किसी भी शोबे से, इसमें से महकमा मवासलात का कोई भी ताल्लुक है किसी से, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जो ऐप है उसमें भी पाकिस्तान पोस्ट की शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोई भी वो मौजूद नहीं है सिस्टम। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि काइंडली आप इसमें वो ऐड करें, लेकिन अभी तक तकरीबन 1.5 महीना हो गया, वो भी पेंडिंग में जा रही है। वो उसको किसी ने ना रिजेक्ट किया है ना एक्सेप्ट किया है, कुछ भी नहीं बताया। 1.5 महीने से वो भी पेंडिंग में जा रही है। तो ऐसा नहीं चलेगा काम। आप भी अगर पाकिस्तान पोस्ट से कुछ करवाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो अपनी जिम्मेदारी पे और सोच समझ के कीजिएगा। ये ना हो कि कल को आप भी इसी तरह मेरी तरह बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन किसी ऐसे बंदे तक पहुंच जाए जो कि रेलेवेंट बंदा है पाकिस्तान पोस्ट का। पाकिस्तान पोस्ट सुधर जाएगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बिजनेस कम्युनिटी को। अगर पाकिस्तान पोस्ट का यही हाल रहा तो और प्राइवेट कंपनीज फिर दोनों हाथों से लूटती रहेंगी और हम लूटते रहेंगे। इसका एक सिंपल सा फाइनली जो हल है वो ये भी मैं बता दूं कि या तो गवर्नमेंट कहे कि पाकिस्तान पोस्ट अब जनाब आपका कोई पार्सल रिसीव नहीं करेगी, अपनी जिम्मेदारी पे करवाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी तरफ से वो सामने जनाब पोस्ट ऑफिस के बाहर ही एक बोर्ड लगवा दें जहाँ से लिखा हो कि प्राइवेट कंपनी का जो ऑफिस है वो उसका मैप लगा दें कि इस तरफ है, आप वहाँ से जाके करवा लें। हमारी तरफ यहाँ पे कुछ भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आपका जो भी पार्सल आप करवाएंगे वो सिक्योर एंड सेफ है। तो हमें पहले से ही पता हो कि जनाब यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी नहीं है, हम वहीं से जाके करवा लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आप याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।